हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा नई वायर का अगर हम किसी वायर को फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने से मतलब क्या है मेरा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये कुछ सर्टेन लेंथ की कुछ वायर है, मान लेते हैं करीब 3 फीट। ठीक है, ये 3 फीट लेंथ की वायर है। इस वायर को अगर हम मोड़कर डबल कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे डबल करने पर भी करंट कैसे जाएगा, इधर से वायर कनेक्ट है ना, इधर से तो इंसुलेटेड है वायर। तो आपको जब मोड़ देते हैं ना वायर को, तो दोनों साइड से आपको क्या करना है, उस वायर का इंसुलेशन हटाना है और कनेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर है, सेम ऐसे आपको यहाँ पर कट करेंगे आप, उसको इंसुलेशन को हटाकर अटैच कर देंगे ताकि करंट का फ्लो हो सके। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेन ये है कि जब हम किसी वायर को मोड़कर डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आता है। क्या इसका कोई फार्मूला है जिसके जरिए हम इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं? वैसे तो देखिए, अगर हम जनरल इसको देखें ना, तो ऐसा लगता है कि भाई वायर को जब हमने मोड़कर डबल कर दिया तो लेंथ आधी हो गई, एरिया डबल हो गया, है ना, एरिया बढ़ गया है। और एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाना चाहिए। तो क्या ये सही है या कुछ और ही इसका आंसर है? चलिए समझते हैं इसको एक छोटे से डेरिवेशन के जरिए। लेट ये कोई लेंथ है वायर की, इनिशियल कंडीशन में लेंथ L, एरिया A, रेजिस्टेंस R। डेरिवेशन में हमेशा क्या होता है ना, सिंबल्स यूज किए जाते हैं, वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो शुरुआत में जो हमने वायर ली थी उसके हमने लेंथ को मान लिया कि भाई L है, एरिया A, एरिया से मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितनी मोटी वायर है ना, वायर की थिकनेस। रेजिस्टेंस R, इनिशियल कंडीशन, जब तक हमने कंडीशन अप्लाई नहीं की है। अब हम इनको रिलेट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, जो वायर थी हमारे पास, इतनी लंबी वायर थी, हमने इसको मोड़कर डबल कर दिया है, जस्ट हाफ हो गई है वायर। लेंथ कितनी हो गई है, आधी हो गई है, और एरिया कितना हो गया है, दुगना हो गया है ना। तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा या दुगना हो जाएगा या कुछ और ही आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम एक छोटा सा यहां पर डायग्रामेटिक भी देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ को हमने जस्ट हाफ कर दिया, मोड़ दिया वायर को, है ना। तो ऐसी कंडीशन में लेंथ L/2, एरिया ट्वाइस ए। लेंथ हाफ हो गई है और एरिया दुगना हो गया है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा न्यू वायर का, न्यू रेजिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं आर डैश या R1, आप कुछ भी मान सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सिंबल चेंज कर देना ताकि डिफरेंस पता चल सके। फॉर्मूला क्या बनेगा, R डैश इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, अब लेंथ कितनी लेंगे हम, L/2, 2 नीचे आ जाएगा और 2a हमें नीचे रखना है, तो 2 2 जा 4, 4a। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर है ना। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, कभी आप सोचेंगे भी रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर आ गया, बात खत्म हो गई, लेकिन रिलेशन देखना है ना हमें कि पुरानी वायर जब वो वायर स्ट्रेट थी, है ना, इनिशियल कंडीशन में जब तक हमने इसको फोल्ड नहीं किया था, तो उसका रेजिस्टेंस अगर हम R ले रहे हैं, तो मोड़ने के बाद, नई कंडीशन अप्लाई करने के बाद, फोल्ड करने के बाद, है ना, जब लेंथ आधी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में नई वायर, मतलब कंडीशन अप्लाई करने के बाद, उसको हम नई वायर बोल रहे हैं, तो उस स्थिति में रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आ जाता है। तो जब हम बोलते हैं ना कि भाई कितना बदलाव आ जाता है, तो उसमें क्या कंपेयर कर रहे हैं इनिशियल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो R और R डैश में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो ये 2 इक्वेशन आ गई हैं, इसको नंबर सेकंड डाल दीजिए आप।
अब देखिए, चलिए इधर कर लेते हैं इसको। ऑन डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड बाय फर्स्ट, इक्वेशन आर डैश डिवाइड बाय आर। आर डैश का फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया होल डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आर जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? देखिए सिंपल सिंपल है, ये कट रहा है ना, बहुत आसानी से। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/4 मीन्स इस तरीके से। ठीक है, एक लाइन लिख दें, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर 1/4 रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर। रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर 1/4 द रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर। पुरानी वायर की रेजिस्टेंस के 1/4 के इक्वल होगा रेजिस्टेंस नई वायर का। अगर हम एक एग्जांपल लें वैल्यूज के हिसाब से, अगर पुरानी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है, पुरानी वायर मतलब, अब देखिए हमारा रिजल्ट भी आ गया, एक बार फिर से लेते हैं। ये कोई वायर है, हमने इसको फोल्ड कर दिया, मोड़ कर जस्ट हाफ कर दिया। ठीक है, मोड़ कर हाफ करने का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर व्हेन वी फोल्ड इट, तो लेंथ कितनी हो गई है? जस्ट हाफ हो गई है, एरिया डबल हो गया है। और ऐसी स्थिति में अब नई वायर, अब इसको नई वायर बोल रहे हैं ना, तो नई वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? पुराने वाली वायर के रेजिस्टेंस को आप 1/4 कर देंगे तो नई वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। पुरानी वायर का रेजिस्टेंस हम कितना लेकर चल रहे थे? 10 ओम, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आता है कितना? 2.5। तो 2.5 ओम है ना। जबकि जनरल अगर हम सोचते हैं ना कि भाई अच्छा वायर को हमने आधा कर दिया, मतलब लेंथ हाफ हो गई है, मोड़ कर दुगना किया, तो एरिया डबल हो गया, एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ये तो बात हम समझ जाते हैं, लेकिन हमें उस टाइम ये ध्यान रखना होता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस पूछता है ना ऐसी कंडीशन में, तो उस स्थिति में रेजिस्टेंस जस्ट हाफ नहीं होता है, 1/4 हो जाता है। और वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? इस तरीके से, उसी का ये प्रोसीजर है। हमेशा अगर आप वायर को फोल्ड कर रहे हैं, लेंथ को जस्ट हाफ कर रहे हैं, एरिया जस्ट डबल हो रहा है, तो रेजिस्टेंस नई कंडीशन में 1/4 हो जाता है। जितना भी इनिशियल था, जो भी वैल्यू होगी इनिशियल कंडीशन में, तो उसका जस्ट 1/4 करेंगे। ठीक है, तो आर डैश रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर बिकम्स 1/4 द रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ आपको चीज़ें पता चल रही, आपकी नॉलेज बूस्ट हो रही है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।